हैदराबाद की इसी मीटिंग में इमरान मसूद भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से वो कांग्रेस के सांसद हैं और उन्होंने क्या कहा आप बहुत गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाने कहां जाओगे। कितनी गंभीर बात वो ये कर रहे हैं और बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं। भड़काना है ना, ये भड़काना नहीं है तो फिर और क्या है, आप सुनिए। और ये कानून जिसको ला करके आपके बीच में बताया जा रहा है, बहुत चेयरमैन साहब ने बहुत तफसील के साथ बताई, इसलिए मैं बात दोबारा दोहराना नहीं चाहता। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मस्जिद नहीं होगी तो नमाज कहां पढ़ोगे, कब्रिस्तान नहीं होगे तो दफना कहां जाओगे, ईदगाह की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। समंदर में तूफान बहुत है और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं है। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं हम। जिस दिन आ जाएंगे, आप समझ रहे हैं ये बात क्यों कही जा रही है। जिस दिन आ जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें सरकार में लेकर आ जाओ, हम आपकी बात करेंगे, हम कानूनों को बंद कर देंगे। ये मतलब वक्फ कानून की जो बात कर रहे हैं विजय जी, वो ये कह रहे हैं कि ये कश्तियों की सवारी छोड़कर जहाज की सवारी के लिए तैयार हो जाइए। क्या कह रहे हैं, दुआ करिए कि हम लोग आ जाएं। वो तो अच्छी बात है, वोट की अपील है ये तो। हाँ तो ठीक है। अब इमरान मसूद साहब कांग्रेस के सांसद, दुआ करना और अपील करने की तो कोई उनके पास अधिकार है, इसमें क्या रोक सकते हैं। लेकिन ये जो बार बार बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा झगड़ा कहीं बढ़ ना जाए, क्योंकि ये दूसरी तीसरी बार है जब इमरान मसूद साहब कह रहे हैं कि जब तूफान आता है तो बड़े जहाज में बैठना चाहिए और छोटी कश्तियों को छोड़ देना चाहिए। अब वो छोटी कश्तियाँ उत्तर प्रदेश में छोड़ने वाले हैं समाजवादी पार्टी की या आरजेडी की, बिहार में छोड़ने वाले हैं। पहले ये कन्फ्रंटेशन कहीं बढ़ ना जाए। और ये पता नहीं है उनको कि बिहार में बड़ा जहाज कौन है, आरजेडी है या कांग्रेस है। मुसलमान कौन सी कश्ती छोड़ेंगे, कश्ती छोड़ेंगे जहाज छोड़ेंगे। अभी ये तय कर लिया मुसलमानों ने तो और मुश्किल हो जाएगी। हाँ, वहाँ बड़ा जहाज चढ़ना, मान लीजिए इमरान मसूद साहब की बात मान ली तो बिहार में तो बड़ा जहाज आरजेडी है और उत्तर प्रदेश में बड़ा जहाज समाजवादी पार्टी है। तो फिर ये बहुत अच्छा आपने एंगल इसे दिया है हर्षवर्धन जी। लेकिन इसी एंगल के साथ एक ये जो टाइम फ्रेम, ये 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 1 घंटे के अंदर हम ये कर देंगे, ये जो समय सीमा के साथ इतने दावे के साथ डंके की चोट पर, और फिर ये कहते हैं कब्रिस्तान नहीं होंगे तो दफनाने कहां जाओगे, मस्जिद नहीं होगे तो नमाज पढ़ने कहां जाओगे। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो जब विशुद्ध रूप से इस्लाम के आधार पर बात करते हैं तो इस्लाम के आधार पर एक देश दिया गया है जिसका नाम पाकिस्तान, और ये कहते हुए किसी दूसरा कोई कहेगा कि देखिए पाकिस्तान भेजने लगे, हम नहीं भेज रहे हैं। ये भाषा पाकिस्तान जाने वाली है। जब आप कहते हैं कि इस्लाम के आधार पर सब सोचो, तो इस्लाम के आधार पर आप सोचिए ना, लेकिन देश के कानून के दायरे में इस्लाम के आधार पर सोचना होगा। इस्लाम के आधार पर देश का कानून नहीं चलेगा। बड़ा छोटा सा है, लेकिन इससे आपको समझ में आएगा कि आप कहां रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये किसी तालिबान या किसी पाकिस्तान या किसी बांग्लादेश में नहीं। नंबर 1 तो ये। दूसरा, जब आप कहते हैं कि 1 घंटे में कर देंगे, मोदी सरकार ने कोई भी कानून तानाशाही तरीके से नहीं बदला। मोदी सरकार ने किसी भी मामले में ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिसको कहीं कह रहे उनके मन में आया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला, खत्म। ये इंदिरा गांधी का तरीका है, ये डिक्टेटरशिप का तरीका है। ये जिसको आप बार बार कह रहे हैं कि इस्लाम के हवाले से सब सोचो, उन मुल्कों में ये होता होगा कि अच्छा एक बार निकाला, साइन कर दिया, खत्म। यहां सब कुछ डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलता है। और अभी तो बीता ना, अभी कहां हम खड़े हैं, अभी तो मई भी नहीं आई 2025 की, साल भर भी नहीं हुआ। अभी तो मई 2024 में भारत में चुनाव हुए थे, और अगला चुनाव जो आएगा तो फिर देखिएगा कि आप 2029 में किस स्थिति में रहेंगे। उसके बीच में राज्यों के चुनाव हो गए, क्या हुआ? आपने हरियाणा देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, दिल्ली देख लिया, झारखंड में आपके पास बढ़िया नेता था हेमंत सोरेन, तो बचा ले गया। तो आपको यह भी जरा सोचना है कि क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें जब आप बार बार इस्लाम 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 कर रहे हैं तो फिर आप किसी और को भी तो संदेश दे रहे हैं ना। दूसरा भी तो देखेगा ना कि ये क्या करेंगे सत्ता में आएंगे तो भैया इस देश के नागरिकों, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इमरान मसूद की पार्टी कांग्रेस सत्ता में आएगी तो 1 घंटे में वक्फ को सब बदल देगी।
कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होगा, कोई 370 14 बदल घंटे की बहस नहीं होगी। 370 बदल देंगे। सब कुछ बदल देगी। 370 इन्होंने कहा था, जाने क्या क्या कहा था, हालांकि उस पर हम नहीं जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने तो यहां तक कहा था कि राहुल गांधी की जो मंशा थी वो तो बाबरी तक पे रिवर्स करने की मंशा थी। हालांकि बाद में उसका वो सोर्स मतलब उन्होंने कहा हमारे ऊपर मामला दर्ज होगा तो हम करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी मामला नहीं दर्ज किया। आचार्य प्रमोद कृष्णन के ऊपर मामला नहीं दर्ज किया है। तो अब आचार्य प्रमोद कृष्णन अगर गलत कर रहे थे तो अब तक तो उनके ऊपर मामला दर्ज हो जाता। तो अगर आप यहां तक जाकर सोच रहे हैं कि राम मंदिर को हटा देंगे, 370 बदल देंगे, अच्छा राम मंदिर पे आप नहीं गए अभी तक तो वो भी आपकी मंशा दिखाता है। आप अगर ये कह रहे हैं कि हम इसको यहां ला देंगे, शाहीन बाग आपके पिताजी ने किया था तो लोगों को ध्यान में है ही है, तो आपके पुराने जो कर्म है वो इस बयान से रिलेट करते हैं।